मोहन यादव एक ऊर्जावान व्यक्ति है, जिस दिन से कुर्सी पे बैठे नहीं है, रोज यात्राएं कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर भाई कछु विकास नहीं करी, हमें नहीं करी तो रोड का लाने बनना, तुम्हें करोड़ों रुपए मिल गए। अब रोड हमें थोड़ी मिले। अरे तो तुम्हारे आगे तुम कोई दुकानें लगाओगे, नहीं लगाओगे? विकास हुआ है मोहन यादव सरकार में? विकास हुआ है साहब, सब काम चल रहा है, सब कुठिये भी मिल रही हैं, आवास और गल्ला भी मिल रहा है सबको, कंट्रोलों से बढ़िया राशन भी मिल रहा है। राशन भी मिल रहा है। जीतू पटवारी के अपने विधानसभा क्षेत्र में इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी परेशानी है, वो पहले उसे सुलझा ले। मध्य प्रदेश की बात क्यों करे वो? समाज सेवा का अगर कीड़ा शांत करना, मेरे पास आए। मैं रायसेन में रह रहा हूँ, मेरा नाम अरविंद पाठक है, मैं आपको इनको आमंत्रण कर रहा हूँ। समाज सेवा क्या है अब मैं बताता हूँ, आज चलिए मेरे साथ। और कुछ नहीं, 4 गांव देता हूँ, इनमें सिर्फ 1 साल गुजार लो। आप इनका कष्ट दूर कर पाए, आप इनके दुख में दुखी हो पाए, आप इनके साथ चल पाए 4 कदम, तो मैं स्वीकार कर लूंगा इन्हें समाज सेवा करनी है। ये 34 मिनट नहीं रह सकते। मोहन सरकार 2 साल कार्यकाल पूरा हो गया, कितना विकास मोहन यादव ने किया है? मोहन यादव ने विकास किया है? मुख्यमंत्री ने रोड मंत्री आपके मोहन यादव ने कितना विकास कार्य किया है? 2 साल हो गए हैं उनकी सरकार में। अगर भाई कछु विकास नहीं करी, हमें नहीं करी तो रोड का लाने बनना, तुम्हें करोड़ों रुपए मिल गए। अब रोड हमें थोड़ी मिले। अरे तो तुम्हारे आगे तुम कोई दुकानें लगाओगे, नहीं लगाओगे? विकास हुआ है मोहन यादव सरकार में? विकास हुआ है साहब, सब काम चल रहा है, सब काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है, सब जगह गलियों के रोड भी चल रहा है। हाँ, सब काम हो रहा है। जो है कुठिये भी मिल रही हैं, गल्ला आवास और गल्ला भी मिल रहा है सबको, कंट्रोलों से बढ़िया राशन भी मिल रहा है। राशन भी मिल रहा है। और लाडली बहना? लाडली बहना भी मिल रही है। आपके परिवार में मिलता है हाँ लाडली? मिलता है ना, मिलता है हमारे यहाँ। तो किस उस पैसे को किस तरीके से वो इस्तेमाल? अब वो बाई यही खर्चा करती हैं, अपन उन पैसों को लेते नहीं है। तुम्हारा खर्च यूज करो, हम नहीं कर रहे। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि मोहन सरकार विकास कर रही है? हाँ विकास कर रही है, 2 साल में विकास और विकास कर रहे हैं, क्यों नहीं करेगी? लेकिन ये अंकल तो कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। ये अंकल जो है ना खाना जाने ना बोलना जाने, अच्छा, इसीलिए ये कह रहे हैं विकास नहीं। ये दूसरे उसके हैंगे इसलिए। तो फिर भी तो बोले हैं कुछ तो बोले। ये जो है कांग्रेसी है। अच्छा, क्यों अंकल कांग्रेस पार्टी से? अरे साहब कांग्रेस पार्टी नहीं, हम तो जिंदगी से अभी आ रहे जनता पार्टी में ही। अच्छा, जनता पार्टी। हाँ जिंदगी से हमारे बाप दादा। फिर आप बताइए, मोहन सरकार ने 2 साल में विकास किया है? 2 साल अभी करो, पहले और नहीं करो तो। प्रधानमंत्री वाले पैसे भी मिल रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी मिला? हाँ वो तो मिल रहा फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार तो विकास कर नहीं कर रही, वो भी तो सरकार। और 2000 रुपये महीना वो मिल रहा है, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि। अरे अंकल, लाडली बहना मिल रही है इनको। लाल नहीं बहने हमें नहीं मिलते, हम तो अब बुढ़े हो गए। तो राशन तो मिल रहा होगा? बउओं को तो मिल रही है। वो नहीं, अब बंगों को मिल रही है। आपके परिवार में सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, आप कह रहे हैं मोहन सरकार काम नहीं? हाँ बंगों को मिल रहा है हमें। और क्या सरकार की यही तो योजनाएं होती हैं, राशन पानी, लाडली बहना, आयुष्मान, किसान सम्मान हाँ निधि। बिल्कुल तो मिल रहा है। सब चीज मिला है ना? हाँ उनको मिल रहा है। आपको भी तो किसान सम्मान निधि मिल रही है 2000 रुपए। 2000 एकड़ में 2000 किसानों का। हाँ। अब वो तो मिल रहा थोड़ी सी। अरे अंकल, अभी आप कह रहे थे कि कुछ विकास का, आप कह रहे हैं हम तो नरेंद्र मोदी बात कह रहे, नरेंद्र मोदी की। अरे तो नरेंद्र मोदी भी तो भाजपा की सरकार है, पल्ले हमारे बिल्कुल पल्ले पड़ गए। काम हो रहा है मोहन यादव? हो रहा है। अच्छा, हाँ। तब आपके समझ में नहीं आया। हाँ जब हम समझ में नहीं आए क्या। चलिए, और लोग जी भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? अरविंद पाठक सर। अरविंद भाई, मोहन सरकार 2 साल का कार्यकाल मोहन सरकार का हो गया है, कितना विकास हुआ है, क्या कहेंगे? विकास तो बहुत अच्छे स्तर पे हो रहा है, आध्यात्मिक भी विकास हो रहा है, रामगमन पथ जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। हाँ। जिससे आम जनमानस के ऊपर एक गहरा आचरण के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति झुकाव भी हुआ है। दूसरी बात, सीएम हेल्पलाइन पे काम जिस तरीके से मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, ये बहुत अद्वितीय है। अच्छा, मेरा भी अपना प्रकरण था। हाँ। लेकिन सीएम हेल्पलाइन की तो 3 दिन के अंदर मेरे प्रकरण का निराकरण हुआ है। तो आप कह रहे हैं आपकी कोई समस्या थी, आपने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी और 3 दिन में उसका समाधान हो गया? समाधान हुआ है। निसंदेह यादव सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। आप कह रहे हैं मोहन सरकार अच्छा काम कर रही है, भाई विपक्ष जो है कांग्रेस, जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही, केवल जीतू पटवारी के अपने विधानसभा क्षेत्र में इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी परेशानी है, वो पहले उसे सुलझा ले। मध्य प्रदेश की बात क्यों करे वो? जीतू पटवारी तो खुद शोषण के शिकार है, वो कितने लोग उनसे त्रसित हैं। जीतू पटवारी के विधानसभा क्षेत्र में ही कितनी सीएम हेल्पलाइन लग रही, उनका निराकरण हो रहा है। जीतू पटवारी क्या है, एक
करोड़पति अरबपति जमींदार आदमी क्या आम जनमानस की समस्याओं को समझेगा। और कांग्रेस का तो काम ही है, इससे पहले तो पूरी सरकारें कांग्रेस की रही, उनके राज में तो वो अपना आत्मचिंतन करे कि सड़कें तक नहीं थी जाने की। हाँ, अब है। वर्तमान में आप खुद जाए, मेरे ऊपर विश्वास क्यों करते हैं? आप यहाँ से कोई भी गांव चुन ले, आप उसमें जाएं। इतने बढ़िया तरीके से आदमी जा रहा है, आ रहा है, एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस है जी। और चिकित्सा में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सीएम राहत कोष से पैसा मिल रहा है। तो उसमें नहीं समझता कि कोई अनियमितता है, बढ़िया काम चल रहा है। और आपने कहा कि सड़कें बन रही हैं, कांग्रेस के शासन में नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आए, सभा को संबोधित करा, उन्होंने कहा कांग्रेस शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य होता था, शिवराज सिंह ने बेहतर करा और मोहन यादव और बेहतर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा, गृह मंत्री ने वही कहा जो एक तुलनात्मक दृष्टि से बिल्कुल 100% सत्य है। और मैं तो आम व्यक्ति हूँ, मेरा तो राजनीतिक कोई महत्व आम व्यक्ति ही तो सरकार बनाता है। आम व्यक्ति, इसीलिए मैं उनकी तारीफ करके बोल रहा हूँ। लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि आप अच्छी बात अगर बोलेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये भाजपा का आदमी। अच्छा, ऐसा नहीं है, काम बहुत अच्छा हो रहा है। आप मेरे क्षेत्र में चल के देखिए, आप विदिशा जाइए, मैं तो जाता आता रहता हूँ। इसी सागर पे जाने पर रायसेन से 4 घंटे लगते थे, आज 1.5 से 2 घंटे में आप सागर पहुंच रहे हैं जी। आपकी गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही जी। मेरे पास का एक गांव है धनिया खेड़ी, वहां पहुंचने में ही मुझे 1 घंटा लगता था, आज 12-15 मिनट में मैं पहुंच जाता हूं। तो काम हो रहा है। अब सारे संसार को संतुष्ट कोई नहीं कर सकता। ईश्वर ने 5 उंगलियां समान नहीं बनाई, सिमेट्रिकल नहीं बनाई है, तो मिली जुली प्रतिक्रिया आएगी। 100% काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा है, निसंदेह, नो डाउट। मोहन सरकार में विपक्ष जो कह रहा है वो केवल झूठ फैला रहा है। विपक्ष के पास है क्या, बचा क्या है? गिने चुने उंगलियों के विधायक है, उन्हें चुनाव में व्यवस्था कुछ तो करनी, दुकान चलानी है। भाई ये गांधी परिवार की जो करोड़, हम तो खुद देख रहे हैं ना, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो बरसों से लूट गए। आज पता चल रहा है पंजाब में आप 90,000 मेल पाकिस्तानी महिलाएं निकली जो शादी करके रह रही हैं। एक टीचर है जो पाकिस्तान की महिला या सरकारी टीचर बन गई। ये अनियमितता कहाँ से आई? तो कांग्रेस अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करती तो इस देश में रहने हुए वाले नागरिकों को पहले प्राथमिकता देती। तो कांग्रेस के पास है क्या? खुद अराजक व्यक्ति हैं, अपनी सीट हार गए राहुल गांधी, फिर बाहर जाके चुनाव क्यों लड़े? दूसरी जगह वायनाड से क्यों लड़े? तो अपना आत्मचिंतन स्वयं करे ना। वो जीतू पटवारी लड़ ले किसी चुनाव क्षेत्र से, अगर वो जीत जाए अपना क्षेत्र छोड़ के। मैं तो कह रहा हूँ जीतू पटवारी अगर बड़े नेता है, एक पार्षद का चुनाव रायसेन से लड़ ले, अगर यहाँ से जीत गए तो मैं मान लूंगा कि इनके आरोप सही है। तो बढ़िया, भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोहन यादव एक ऊर्जावान व्यक्ति है, जिस दिन से कुर्सी पे बैठे नहीं है, रोज यात्राएं कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब व्यर्थ के आरोप है। जीतू पटवारी खुद अरबों रुपए, अगर समाज सेवा का भूत सवार है तो अपनी जमीन बेच के 50 घर बना देना, शुरुआत करें, आदर्श रखें दुनिया के सामने कि मैंने अपना घर त्याग दिया। तो वो जो कह रहे हैं वो झूठा फॉर्च्यूनर 2 करोड़ की गाड़ी से चलने वाला व्यक्ति कैसे कीचड़, गांव के कीचड़ वाले व्यक्ति की बात बता देगा? मुझे आप बता दो ना। एसी में हार्वर्ड से पढ़ के आए राहुल गांधी, आप गांव के पास जाके तकलीफ बता रहा है, किस बीहाफ पे बता रहा है, क्या जानकारी उसको ग्रामीण क्षेत्र की? 3 साल रहो आप तो, और आपके चुने हुए गांव में नहीं, मैं बता रहा हूँ वहां रहो, समाज सेवा करके देश के सामने आदर्श प्रस्तुत करो। मैं दूंगा ना आपको वोट, मैं दूंगा सबसे पहले। तो ये राजनीति है, एयर कंडीशन में बैठ के आप बात करना के देश बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, छटनी हो रही है और हम साथ में हैं। SIR को लेके कह रहे हैं, SIR से लेके एवरीथिंग, अच्छा, हर विषय पे राष्ट्र चिंतन का समय है और राष्ट्र के जागरण का समय, बढ़िया काम हो रहा है। अब जिसको की दाल नहीं गिल रही वो तो रोएगा ना भैया जी। ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है और देश अच्छा चल रहा है। अब जिनको मिर्ची लगे तो उनको 1760 बार मिर्ची लग जाए, और क्योंकि क्या है, एक पक्ष हमेशा चाहता ही नहीं राष्ट्र की उन्नति हो। इसको कचड़ा घर बनाना है, बांग्लादेश से आएगा तो कोई भी यहाँ रहने लगेगा। अब हमारी संस्कृति, हमारे पास तो एक ही घर है ना, तो हम तो उसकी बात करेंगे ना। बांग्लादेश में भी तो देख रहे हो ना आप कितने अत्याचार हो। आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं वहीं आता हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, विपक्ष खामोश है, आज तक कोई बयान नहीं। विपक्ष को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से ही मतलब है, उन्हीं की राजनीति करना है, उन्हीं के नाम पे वोट चाहिए। हिंदू मरे तो मर जाए। अगर विपक्ष इतना चिंतनशील होता तो पहले पाप का प्रायश्चित करे ना। जब बंटवारे में 10 लाख हिंदू और सिखों की हत्या हो गई, 75,000 हिंदू सिख औरतों का बलात्कार हो गया, 1 लाख से ज्यादा महिला लड़कियां उठा के ले गए, तो ये चिंतन करे ना अपने
अपने पापों का। हाँ। नोखियाली के और संदेश खाली के दंगों पे क्यों चुप हो गए? हाँ। ये पहले बात करें ना जाके, अपना आत्मचिंतन देखें। हाँ। वोट तो हिंदू से ले रहा है भ्रमित करके कि देश बर्बाद हो रहा है। हाँ। आप 11 लाख रुपए एक जेएनयू के स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दे रहे हो, हाँ। क्या बाकी देश के स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग विद्यार्थी नहीं है? हाँ। तो दर्द तो होता है ना। आपने जेएनयू का जिक्र करा, मैं वही कहूंगा 2-4 दिन पहले जेएनयू में नारे लगते हैं, मोदी तेरी खबर खुदेगी, अमित शाह तेरी खबर खुदेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या कहेंगे? ये ओरिजिनल शिक्षा व्यवस्था थी कांग्रेस की। ये वास्तविक चाल चरित्र चेहरा है। ये वो जेएनयू क्या है, हाँ। मुझे क्षमा करें, मीडिया में बोलना नहीं चाहिए। हाँ। जेएनयू जो है 11 लाख रुपए लेके वहां, उन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि मटन कब बनेगा, हाँ। उनको है कि गाय का मांस चाहिए। हाँ। विद्यार्थी जीवन काल में इन विषयों पे बात ही नहीं होना चाहिए। राजनीति का गढ़ एक विद्यालय को क्यों बना रहा है? हाँ। विद्यार्थी का काम है, माँ बाप भेज रहा है वहाँ, सबसे ज्यादा ड्रग्स वहाँ चल रहा है। हाँ। स्टूडेंट के नशे हो रहे हैं। अब कॉन्डोम की मशीन लगी है एक विद्यालय में, ऐसी मशीनें लगना, आप बताओ नैतिक दायित्वों का पतन नहीं है तो क्या है? हाँ। मैं मेरी बहन बेटी को कैसे भेज दूं उस विद्यालय में, सही है। और वो पता चले ड्रग्स एडिक्ट होके अगले दिन वो नारे लगा रही है देश के। मोदी से क्या तकलीफ है आपको? लेकिन जेएनयू तो भारत सरकार के द्वारा चलाया। भाई मोदी नहीं, प्रधानमंत्री देश का संवैधानिक पद है, उसकी तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ। इसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक दिन बोला था कि यहाँ के संसाधनों पर, भारत के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुस्लिम का है। हाँ। तो फिर लोकतंत्र व्यवस्था का, संविधान की वो किताब उठाने का दावा क्यों कर रहे हैं? हाँ। प्रश्न तो मैं भी तो रील ही देख रहा हूँ ना। हाँ। तो मैं ये कोई भाजपा का एजेंट नहीं बोल रहा, मैं भी तो रील देख के देख रहा हूँ ना दोनों हाँ। पक्षों को। हाँ। तो इन रीलों में आ तो रहा है। क्या मैं अनपढ़ आदमी हूँ? ये मैं जब 12वीं में था तब मनमोहन सिंह ने बोला था हाँ। कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो क्या हमें जेल दे दो? हाँ। चिंतनशील नहीं होना चाहिए। संविधान क्या कहता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ। अंतिम पंक्ति से पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को उपस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, योजना का लाभ देना। लोग हिंदू और मुसलमानों उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। हाँ। लेकिन आप तो क्या कह रहा है? पहला हक उनका है। हाँ। तो हक है तो खाई तो आप खोद रहे हो ना। हाँ। हमारे कालमों में लिख रहा है वर्मा शर्मा तिवारी, हाँ। उनके कालमों में लिख रहा है आप खान मुस्लिम। मतलब देश को बांटने का आप तुष्टिकरण तो यही कर रहे हैं। हाँ। तो हम नहीं समझते, ये सब चोर उचक्के हैं। हाँ। और ये सत्ता के दलाल हैं। हाँ। इनके अब चिदम्बरम से देख लो आप, हाँ। नोखियाली दंगों में देख लो, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये मनी लॉन्ड्रिंग करवाते हैं। ये चिदम्बरम जी जो वित्त मंत्री थे, हाँ। इन्होंने ही ब्रिटेन की बंद करी कंपनी को दिया, जिसका विरोध प्रणब मुखर्जी ने किया। हाँ। आज प्रणब मुखर्जी जो थे उन्होंने हमेशा कांग्रेस की नीति का विरोध किया, उनके ही आदमी उनके खिलाफ है। हाँ। तो आदरणीय मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये सत्ता के दलाल है, इनको दलाली के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस वालों। हाँ, इन्हें समाज सेवा का अगर कीड़ा शांत करना मेरे पास आए। हाँ। मैं रायसेन में रह रहा हूँ, मेरा नाम अरविंद पाठक है, मैं आपको इनको आमंत्रण कर रहा हूँ। हाँ। समाज सेवा क्या है अब मैं बताता हूँ, आज चलिए मेरे साथ। हाँ। और कुछ नहीं, 4 गांव देता हूँ, इनमें सिर्फ 1 साल गुजार लो। हाँ। आप इनका कष्ट दूर कर पाए, हाँ। आप इनके दुख में दुखी हो पाए, आप इनके साथ चल पाए 4 कदम, हाँ। तो मैं स्वीकार कर लूंगा इन्हें समाज सेवा करनी है। हाँ। ये 34 मिनट नहीं रह सकते, मच्छर काटेंगे, खटिया पे नहीं सो पाएंगे ये। भाजपा रह सकती है। भाजपा का रह ही रहा है, यहीं से चुने हुए कार्यकर्ता जा रहा है। हाँ। रात दिन की वो तपस्या ही वहीं से हो रही है, गांव से ही उठ के आ रहा है। ये गांव का आदमी अब हमारे यहाँ का रायसेन का जिला अध्यक्ष साचेत गांव का है। हाँ। वो तो कोई पूंजीपति परिवार से नहीं आ रहा ना। हाँ। तो ये है, अब बिहार का आदमी वहां पर वो बन गया, कौन अपना राष्ट्रीय नियुक्त हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बिहार का, इससे पहले आपने नाम नहीं सुना था। हाँ। क्या मोहन यादव जी का कभी नाम सुना था कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की दौड़ में है? आए ना। हाँ। वहां से शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम सुना था क्या? कोई बड़ा कद्दावर नाम है, अचानक आए ना आदरणीय। हाँ। तो ये मेरे कहने का आपसे तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल के आ रही है। हाँ। चुनाव कर रही, कब कोई भरोसा नहीं आदरणीय, आपके गुण अगर श्रेष्ठ हो हाँ। तो आपको उठा लेगी अभी, आपको टिकट दे देगी। हाँ। आज पहली बार देख रहा है पद्मश्री पुरस्कार कैसे लोगों को मिल रहे हैं। हल्दर नाग जैसे व्यक्ति का, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। आप हल्दर नाग जैसे व्यक्ति को कौन जानता है यहाँ? लेकिन कोसली भाषा का सबसे बड़े महाकाव्य लिखने वाला अनपढ़ आदमी, जिसके पास चप्पल नहीं थी, सिर्फ हाँ। एक धोती थी, उसको अचानक सुबह बताया जाता है कि आपको पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। हाँ। इनमें से कोई कोसली भाषा के बारे में नहीं जानता। राहुल गांधी से पूछ लो समाज सेवा करना है कि कोसली भाषा को जानते हो क्या है?
लेकिन ऐसे व्यक्ति चुन के आ रहे हैं। हाँ। ये किसको देते थे पद्म श्री और पद्म विभूषण? हाँ। सैफ अली खान को, हाँ। सलमान खान को, हाँ। ऐसे लोगों को ये दे रहे थे। हाँ। लेकिन आज समाज के मापदंडों से लाके व्यक्तियों को चुन के उनको सम्मान दे रहे हैं। हाँ। तो ये अच्छा है ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भाजपा और कांग्रेस का क्या है? हाँ। बात तो विचारधारा का ही है। जो अच्छा है उसे अच्छे हो, जो अच्छा व्यक्ति है तो उसे अच्छा ही कहा जाएगा, हाँ। वो बुरे व्यक्ति को बुरा ही कहा जाएगा। आदरणीय, इसमें कोई पक्षपात की विषय नहीं है। अभी अंधभक्त कहते हैं या कुछ गलत बात कहते हैं तो ये इनकी निजी मानसिकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पसंद की चीज चाहता है। हाँ। उसके विरुद्ध बात जैसे ही आएगी तो वो नाक मुंह सकेड़ेगा। एक बच्चे को जैसे मैगी खाना पसंद है, उसे करेला कहेंगे कैसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, ये खा ले, हाँ। तो वो उसका विरोध करेगा। तो यही होता है जो अच्छा हो रहा है। इस समय वर्तमान स्वर्ण काल चल रहा है, भारत का जागरण काल चल रहा है। हर हिंदू स्वाभिमान से बोल रहा है, जय श्री राम बोल रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। देश भारत है और रहने वाली आबादी 99% हिंदू है। मैं मेरे घर में जय श्री राम नहीं बोलूंगा तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान में बोलूंगा जय श्री राम जाके? इसमें बुराई चिड़ क्यों लग रही है? इससे पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय में इफ्तार पार्टी दे रहे थे, तब तो हिंदू ने विरोध नहीं किया कि इफ्तार पार्टी को दे रहा हो आप। तो ऐसा होता है, जलना आवश्यक है, सत्ता में नहीं है। सत्ता की दलाली करने वालों को अभी इस समय संतुष्टि नहीं मिल रही। और ये मैं बता रहा हूँ, कल कुर्सी पे बैठ के बिठा दो इन्हें, कल फिर बेच के खा जाएंगे। वो पूरा खत्म ही हो चुका था देश। वो तो ईश्वर जागृत कर रहा है, शक्तियां जागरण कर रही हैं, उन्होंने बिठाया मोदी जी को। भाजपा भारतीय जनता पार्टी हिंसक होती और राजदंड की शक्ति का दुरुपयोग करती तो क्या ममता बनर्जी अभी तक रह पाती? क्या आप ये बताओ, राम मंदिर को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लेती? ताकत की सत्ता का तो उपयोग करते हैं ना। कौन क्या कर लेता? 5 साल तो हम और आप कुछ नहीं कर पाते ना, प्रधानमंत्री वही है। तो लेकिन सबको सुन रही है। आज ये नारे देश के टुकड़े हैं, ये लगा रहे हैं, तो ये भी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो चुपचाप सुन रही है ना भाजपा। बात ये है, वहां हिंदू को जिंदा जला रहा है, वहां तो बोलने वाला नहीं है ना कोई। लोकतांत्रिक उसे कहते हैं खंडन हो गया। ये गाजा के लिए तो रो रहे हैं, गाजा पट्टी के लिए तो रो रहा है, लेकिन इनके मुंह से बांग्लादेश के प्रति कोई संवेदना नहीं है हिंदू के प्रति। तो क्या है, ऐसे लोग इस राष्ट्र का इस्लामीकरण करने में चूकेंगे नहीं। ये बहुत तैयारी से बैठे। आपने बोला कि ये लोग बांग्लादेश वाले मामले पर विपक्ष शांत है और गाजा फिलिस्तीन पर बोल रहा है, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मैं तो जनेऊधारी हिंदू। भैया वो जनेऊधारी जो हिंदू है, उनका जनेऊ पता नहीं कहाँ से आता है, और उनका जो जनेऊ है वो अदृश्य रूप में है, वो केवल वही देख पाते हैं। भाई जीजा रॉबर्ट वाड्रा है ना, बहन प्रियंका गांधी, तो ये मिक्स वेजिटेबल देश को क्यों खिला रहा है? तुम एक ही खिलाओ ना। अरे ईसाई हो तो भूल क्यों नहीं पा रहे कि हम ईसाई हैं? आपको नकार थोड़ी रहा है देश, लेकिन गांधी का टैग ले रहे हैं। और वो गांधी भी फर्जी फ्रॉड थे। मैं तो बुराई की बात नहीं, मैं आम नागरिक हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। ये सब कहानी बना के देश के सामने परोसी गई है और देश का हिंदू से खा गया क्योंकि उसको बेचारे को पता ही नहीं है। 300 रुपए मजदूरी करना, पेट की रोटी अगर कौन दे रहा है उसे पता ही नहीं है, लेकिन उसको सब भ्रमित करके कर दिया। लेकिन अब सच सामने आ रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है।